क्वेश्चन नंबर 14 बोला है 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। विषम संख्या मतलब समझ लेते हैं कि जो 2 से कटता है उसे सम संख्या यानी इवन नंबर बोलते हैं, और जो 2 से डिवाइड नहीं हो पाता है उसको ऑड नंबर यानी विषम संख्या बोलते हैं। तब 0 से 50 के बीच में कोई विषम संख्या है जो कि 2 से नहीं कटेगा, 2 से विभाज्य नहीं होगा। तो सबसे पहला अगर हम एपी बनाने चले तो एक ही वो संख्या है जो 2 से विभाज्य नहीं होगा। उसके बाद 3 है, 5 है, 7 है, करते जाएंगे 50 तो विभाज्य होगा लेकिन 49 विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा एपी बन के तैयार हो गया। ऐसे वाले फार्मूला में n का जरूरत पड़ता है हम लोगों को, तो सबसे पहले n निकालने जाएंगे कि n इसका कितना आ रहा है। तो n निकालेंगे, an वाला फार्मूला का हेल्प लेना पड़ेगा क्योंकि an यहाँ पे दिख रहा है कि 49 है, a दिख रहा है फर्स्ट में 1 है, d निकाल लेंगे a2 माइनस a1 करके, a2 है 3 और a1 है 1, 2 आ गया d। ठीक है, अब an वाला फार्मूला पुट करते हैं और निकाल लेते हैं n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। an के प्लेस पे रखना है 49, a है 1 प्लस n माइनस 1, n तो फाइंड करना है और d है 2, प्लस का 1 इधर आया, माइनस का 1 हो गया, n माइनस 1 इंटू 2, इधर बचा, इधर आया n माइनस 1 और 49 माइनस 1 होता है 48 और 2 इंटू में था, जब साइड चेंज किया तो डिवाइड में यानी भागा में चला गया 24, तो n बराबर हो गया 24 है, माइनस का एक जब उधर गया तो प्लस है, माने n आ गया 25। अब हम लोगों को ये पता चला कि 0 और 50 के बीच में 25 विषम संख्याएं यानी 25 ऑड नंबर्स हैं, लेकिन हमसे उसका योग पूछा है, एसएन पूछा है। एसएन के दो फार्मूले होते हैं, अगर पहला वाला फार्मूला से हम लोग कहते हैं तो काफी इजी पड़ेगा, कैलकुलेशन कम पड़ेगा, n/2 * a प्लस n, n कितना आया है 25, 25/2 इंटू a है हमारा फर्स्ट 1 और l है लास्ट वन 49, 1 प्लस 49, 25/2 49 है 50 यानी 25, 25 25 हो गया 625। बहुत आसान सा सवाल था। 15 नंबर क्वेश्चन जो है 5.3 का देखने में काफी बड़ा है लेकिन उसका सॉल्यूशन उतना ही छोटा है, बस बड़ा देखकर डरना नहीं है, क्वेश्चन को समझना है। ये बाकी सभी क्वेश्चनों से आसान क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य में विलंब होने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। कहीं कार्य लगा हुआ है, अगर आप लेट आते हैं तो जुर्माना लगेगा। पहले दिन 200 रुपया, अगर आप पहला दिन लेट आते हैं तो 200 रुपया पे जुर्माना लग जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप यही गलती दूसरे दिन करते हैं, लिखा है कि दूसरे दिन के लिए 250 रुपया, एक दिन में आप नहीं समझते हैं, दूसरा दिन भी लेट आते हैं तो आपको जुर्माना के रूप में 250 रुपया देना होगा। अगर तीसरे दिन लेट आते हैं तो 300 रुपया, 300 रुपया आपको देना होगा। ठीक है, हमको तो लग रहा है कि ये पी बनने लगा कि पहला दिन दिया 200, दूसरा दिन 250 और तीसरा दिन 300। आगे क्वेश्चन बोल रहा है अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने ठीक पहले के दिन से जुर्माना 50 रुपया अधिक है। पहले वाला दिन से जुर्माना 50 रुपया अधिक है, ये बात बोल रहे हैं, इस लाइन में कोई जरूरत भी नहीं था। ठीक है, एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी? अगर जो ठेकेदार है उसको कितना रुपया देना पड़ेगा अगर वह कार्य में 30 दिन का विलंब करता है। ऐसे ही करते करते एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, डॉट 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 30 दिन विलंब कर दिया। तो जो 30 दिन विलंब किया, यहाँ कहने का मतलब ये जो 30 दिन है ना, ये 30 n का काम करेगा। 30 किसका काम करेगा? n का काम करेगा। ठीक है, और a का काम कितना कौन करेगा? 200। ठीक, a का काम कर रहा है 200, d का काम कौन करेगा? तो a2 माइनस a1 कर लेंगे, d तो अपने हाथ में है निकालना, तो 250 माइनस 200 यानी 50। वैसे भी 50 रुपए का अधिक जुर्माना लग रहा है, मैंने डिफरेंस तो 50 ही आना था,
ए एन दे दिया, ए दे दिया, डी दे दिया। अब ऐसे निकालना है, नॉर्मल फार्मूला है, एस इक्वल एन बाई 2, याद हो गया होगा आपको, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना है नहीं मालूम है, एन 30 है, 30/2, 2 इंटू ए फर्स्ट में पहला दिन 200 रुपया प्लस एन है 30 माइनस 1 और बढ़ रहा है रोज 50 रुपया, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। 2 से ही कटा देंगे 15 बार में 15 और 200 में 2 से इंटू करेंगे तो होगा 400। 30 माइनस 1 29 गुना 50, 15 400 प्लस 29 में 50 से करेंगे तो 145। 1450 और 400 जोड़ देंगे तो 1850 हो जाएगा। और 15 बार में इसका 15 × 75 के 5 7 120 7 127 12 15 × 15 27, मतलब 27750। बहुत आसान सवाल था, समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 जो है देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन में भी कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा उल्टा देने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी स्कूल के विद्यार्थी को उसके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। मतलब कि कहीं पुरस्कार वितरण होना है जिसमें कहा गया है कि हमारे पास 700 रुपया खर्च करना है पुरस्कार पे। टोटल कितना रुपया खर्च करना है? 700 रुपया खर्च करना है। बोल रहा है कि लेकिन अब सिचुएशन क्या लगा रहा है कि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपया कम है। मतलब कि जो पहला पुरस्कार है वो अपने दूसरे पुरस्कार से 20 रुपया ज्यादा होगा, और जो दूसरा पुरस्कार है वो पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम वैल्यू होगा। तीसरा पुरस्कार दूसरे पुरस्कार से 20 रुपया कम वैल्यू होगा। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है, ठीक है। प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमें पहला दूसरा तीसरा किसी भी पुरस्कार का वैल्यू नहीं पता है, हमको बस ये पता है कि 7 को पुरस्कार देना है, क्योंकि बोल रहा है कि 7 नगद पुरस्कार, यानी कि एन का काम करेगा 7। बोला है कि टोटल 700 रुपया खर्च करना है, यानी एसएन का काम करेगा 700, ठीक है। अब हमारे पास ना ए है ना डी है, तो हम लोग मान लेंगे कि माना पहला प्राइस, लेट फर्स्ट प्राइस बी ₹X, माना प्रथम पुरस्कार ₹X का है, तो सेकंड कितने का हो जाएगा? क्वेश्चन में पहले ही बोला था कि पहला से 20 रुपया कम, यानी कि x माइनस 20। थर्ड कितने का होगा? क्वेश्चन बोला था ना कि उसके पहले वाले से 20 कम, यानी कि x माइनस 20 ही तो सेकंड का था, इससे भी 20 कम, तो कितना हो जाएगा? x माइनस माइनस प्लस 20 20 40 का सिंबल माइनस का जो बड़ा, ठीक है। अब थर्ड पुरस्कार आ गया, फोर्थ निकालना चाहे तो भी निकाल सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं है, फिर भी निकाल कर दिखा दे रहा है। बोला थर्ड क्या, फोर्थ क्या होगा? थर्ड से भी 20 कम, तो थर्ड में है x माइनस 40 और इससे भी 20 कम, यानी फोर्थ होगा x माइनस 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 प्लस सिंबल जो बड़ा है। 4 पुरस्कार निकल गया, ठीक है। अगर हम लोग इसका एपी बनाना चाहें तो दिख रहा है एपी कैसे होगा। पहला है x, दूसरा x माइनस 20, तीसरा x माइनस 40, चौथा है x माइनस 60, डॉट डॉट डॉट, ऐसा ही 7 को पुरस्कार देना है, ठीक है। 7 पुरस्कार देना है। अब हम लोग को x देखकर घबराना नहीं है, जैसे सॉल्व करते थे नंबर वाला प्रॉब्लम वैसे ही सेम इसको सॉल्व करना है, ठीक है। आंसर खुद ब खुद आएगा। a के जगह पे क्या दिख रहा है? x। d कितना होगा? तो a2 माइनस a1 हमारे पास फॉर्मूला है d का, ऐसा नहीं कि x देखकर घबरा जाएंगे। a2 के जगह पे है क्या? तो x माइनस 20, माइनस a1 के जगह पे क्या है? x, प्लस में माइनस में x था, कैंसिल हो गया, मतलब d का वैल्यू आया -20।
डी का वैल्यू दिख रहा है आपको। अगर डी आ गया -20 और यहाँ पे एन दिया था 7 एन 7 और एसएन दिया था 700 दिया था ना स्टार्टिंग में कि टोटल पुरस्कार 700 रुपए का बेचना है, तो 700 रुपए का खरीदना है और 7 गो लोगों को पुरस्कार देना है और एगो एकरा से 20 कम, एकरा से 20 कम, एकरा से 20 कम, साफ दिख रहा है एपी बनता हुआ क्वेश्चन सामने दिख रहा है। अब एसएन वाला फार्मूला हमारे पास जो है वो क्या है? एसएन वाला फार्मूला एसएन इक्वल n/2 2a प्लस n-1 into d। ठीक है, इक्वेशन से घबराना नहीं। देखिए एसएन के प्लेस पे क्या रखेंगे? 700, जो जो दिख रहा है वो रखते जाएंगे। एन के प्लेस पे रखेंगे 7, क्या कि 7 को पुरस्कार देना है। 2 पहला आदमी को कौन पुरस्कार दे रहा है? x, पहला को x दे रहा है, प्लस n 7 आदमी को देना है और d उसका डिफरेंस क्या है निकाले थे ना हम लोग? -20। d निकाले हैं हम लोग -20। एसएन का वैल्यू 700। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो 700 गुना 2 और मैं गुना में है तो आ जाएगा डिवाइड। ठीक है, 2x प्लस 7 - 1 6 into -20। यहाँ से 7 से कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 200। 2x प्लस माइनस -120। 2x बराबर क्या हो जाएगा? 2x बराबर 200 और ये माइनस का 120 जब साइड चेंज करेगा तो प्लस का 120, तो 2x इक्वल आ गया आपका 320। तो x इक्वल आ जाएगा 320 बाई में 2 यानी कि 160। ठीक है, अब x का वैल्यू निकल गया हमारे पास, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि सातों पुरस्कार का रेट बताइए। तो पहला पुरस्कार तो x था, तो फर्स्ट प्राइज हम लोग निकाल लिए कि फर्स्ट प्राइज कितना का था भाई? तो रुपया में देखा जाए तो 160 रुपया का। सेकेंड प्राइज कितना का था? सेकेंड प्राइज x -20 मतलब 160 -20। अगर ऐसे नहीं निकालना चाहते हैं तो हम अपने फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला है ना सेकंड के लिए a2 के लिए a प्लस d। a था कितना हमारा 160 और d है -20। प्लस माइनस माइनस 160 में से 20 माइनस करेंगे तो 140। थर्ड प्राइज ए और डी मालूम चल गया तो एपी में कुछ भी निकाला जा सकता है। a प्लस 2d लिखते हैं ना थर्ड के लिए, a प्लस 2d, तो a है हमारा 160 आया है a का वैल्यू, प्लस 2 इंटू d है -20। तो 160 प्लस प्लस माइनस माइनस यानी कि 120। 3 को निकल गया और 4 को निकालना है, ऊपर में मिटा के निकाल लेते हैं। एसएन और एन यहाँ पर लिख देते हैं कि एसएन दिया था 700 और एन था 7। थर्ड प्राइज निकल गया है। फोर्थ प्राइज माने ए प्लस 3d। ए आया है 160 प्लस 3 इंटू डी है -20। 160 प्लस माइनस -60 यानी कि 100 रुपया। ठीक है, फिफ्थ प्राइज a प्लस 4d। इसको पूरा मिटाना पड़ेगा। a प्लस 4d, a आया है 160 प्लस 4 इंटू डी था -20। 160 प्लस माइनस माइनस 20 चौका 80 यानी 80 रुपया, सब रुपया में। सिक्स्थ प्राइज a प्लस 5d यानी 160 प्लस 5 इंटू डी का वैल्यू है -20। 160 प्लस माइनस -100 यानी कि 60 रुपया का यह
और 7th और जो लास्ट प्राइज था A + 6D पे 160 + 6 × D था -20, 160 प्लस माइनस माइनस 120 यानी कि 40 रुपया। सारे प्राइस का वैल्यू आ गया।